एक ऐसा भारतीय गेंदबाज जिसने विकेट लेने के बाद गुस्से में चिल्लाने के बजाय सिर्फ मुस्कुराकर जग जीत लिया। क्रिकेट के मैदान पर हमने कई आक्रामक गेंदबाज देखे हैं, आंखों में अंगार रखने वाले, बल्लेबाज को डराने वाले। लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा तेज गेंदबाज आया जो विकेट लेने के बाद भी सिर्फ मासूमियत से मुस्कुराता था। शोएब अख्तर हो या ब्रेट ली, तेज गेंदबाजों की दहशत वाले उस दौर में भी यह खिलाड़ी अपने हंसमुख स्वभाव की वजह से अलग साबित हुआ और इसलिए क्रिकेट जगत में उसे स्माइलिंग फास्ट बॉलर के रूप में एक अलग पहचान मिली। हम बात कर रहे हैं भारत के चहेते तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी के बारे में। आज के इस विशेष एपिसोड में हम देखेंगे कि एक साधारण तमिल परिवार से आया यह लड़का टीम इंडिया का हंसमुख गेंदबाज कैसे बना और आज वह असल में क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं किरण चौहान ऑफिशियल। लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म 27 सितंबर 1981 को चेन्नई में हुआ था। साधारण परिवार में पले बड़े इस लड़के को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। बालाजी ने 2002 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की। उनकी गेंदबाजी की शैली बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावी थी। शुरुआत में वह मध्यम प्रति गेंदबाज लगते थे, लेकिन उनके पास गेंद को दोनों तरफ स्विंग करने की जबरदस्त ताकत थी। 2003 के अहमदाबाद टेस्ट में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण किया और वहीं से सही मायने में उनके नाम का डंका बजने लगा। लेकिन दोस्तों, बालाजी के जीवन का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। लक्ष्मीपति बालाजी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ 2004 का भारत पाकिस्तान दौरा। करीब 15 साल बाद भारतीय टीम सीमा के उस पार खेलने गई थी। पूरी दुनिया में इस सीरीज की चर्चा थी। वहां न केवल सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी या इरफान पठान की हैट्रिक मशहूर हुई, बल्कि मशहूर हुई वो थी बालाजी की मुस्कान। शोएब अख्तर जैसी दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज को जब बालाजी ने छक्का मारा तब उनका बल्ला बीच से ही टूट गया था, लेकिन उस स्थिति में भी बालाजी सिर्फ मुस्कुराए। उस एक मुस्कुराहट ने वहां के स्थानीय दर्शकों का दिल जीत लिया। उस समय दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक रहे शोएब अख्तर भी बालाजी के खेल से प्रभावित हुए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बालाजी के बारे में क्या कहा था, वो सुनिए। Well, Balaji is one of the nightmares that of Shoaib Akhtar's life. I said, Mr. Balaji, do you know I am the fastest bowler? If that ball with that pace hits your chest, you'll be on spot. यानी दोस्तों, बालाजी न केवल विकेट ले रहे थे, बल्कि अपनी सादगी और हंसमुख स्वभाव से प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों का भी दिल जीत रहे थे। उस दौरे में बालाजी इतने लोकप्रिय हुए थे कि तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उनकी लड़ाऊ वृत्ति की प्रशंसा की थी। आशीष नेहरा तो मजाक में यहाँ तक कहते थे कि उस समय बालाजी वहां के किसी भी नेता से ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन क्रिकेट में सफलता जितनी तेजी से आती है, उतनी ही तेजी से संकट भी आते हैं। पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। 2005 में बालाजी को पीठ की गंभीर चोट हुई। यह चोट इतनी बड़ी थी कि कई लोगों को लगा उनका करियर अब खत्म हो गया। करीब 3 साल वह क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन हार मानना बालाजी के स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपनी गेंदबाजी की शैली बदली, फिटनेस पर काम किया और 2008 में आईपीएल के माध्यम से जोरदार वापसी की। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए आईपीएल के इतिहास की पहली हैट्रिक लेने का गौरव इसी लक्ष्मीपति बालाजी को मिला। अगर हम उनके करियर के आंकड़े पर नजर डालें तो उनकी क्षमता समझ आती है। उन्होंने 8 टेस्ट में 27 विकेट लिए, 30 एक दिवसीय ओडीआई मैचों में 34 विकेट अपने नाम पर किए और आईपीएल में तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ते हुए 76 से ज्यादा विकेट लिए हैं। इन आंकड़ों से सिद्ध होता है कि वह केवल एक हंसता हुआ चेहरा नहीं थे, बल्कि भारतीय टीम के एक हुक्मी इक्का थे। इसी दौरान उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी। बालाजी के करियर की एक महत्वपूर्ण कड़ी महेंद्र सिंह धोनी है।
चेन्नई सुपर किंग्स के शुरुआती दौर में धोनी का बालाजी पर जबरदस्त विश्वास था। जब मैच करीबी होता था या आखिरी ओवरों में रन रोकने होते थे, तब धोनी आंखें मूंद कर गेंद बालाजी के हाथ में सौंप देते थे। धोनी के नेतृत्व में बालाजी ने न केवल विकेट लिए बल्कि कई कठिन मैच चेन्नई को जिता कर दिए। आज भी इन दोनों के बीच की दोस्ती और सम्मान वैसे ही कायम है। लेकिन दोस्तों, इन सब यादों के बाद एक सवाल हर क्रिकेट प्रशंसक के मन में आता है। आज लक्ष्मीपति बालाजी कहाँ है और वह असल में क्या कर रहे हैं? 2016 में बालाजी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन वह मैदान से दूर नहीं गए। संन्यास के बाद वह कोच की भूमिका में नजर आने लगे। कई साल वह सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच रहे। आज भी वह तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा वह फिलहाल वेल्स चेन्नई किंग्स टीम के मेंटर के रूप में भी सक्रिय हैं। उनकी नेटवर्थ आज करीब 35 से 45 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनका वो सादा रहन सहन आज भी बदला नहीं है। दोस्तों, लक्ष्मीपति बालाजी से एक बात सीखने लायक है। परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप अपने जिद्द के दम पर फिर से खड़े हो सकते हैं, और वो भी चेहरे पर मुस्कान रखकर। आपको बालाजी का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और देखते रहे किरण चौहान ऑफिशियल। धन्यवाद।